हाँ तो बच्चों अपन चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं, उसमें अपन डीएनए की संरचना है उसका अध्ययन कर रहे हैं। तुम उस डीएनए की संरचना है उसको आराम से, एक मॉडल है उस मॉडल से याद कर सकते हो। उस मॉडल को दिया था वाटसन और क्रिक ने। वाटसन और क्रिक ने जो डीएनए का मॉडल दिया था उसको अपन कह रहे हैं डबल हेलिक्स मॉडल। डबल हेलिक्स मॉडल, इन्होंने जो मॉडल दिया था उसका नाम था डबल हेलिक्स मॉडल, द्विकुंडली संरचना मॉडल। ये द्वीव कुंडली जो मॉडल है ये दिया था वाटसन और क्रिक ने। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, वाटसन और क्रिक ने एक दो वैज्ञानिक थे उनकी मदद ली थी। एक का नाम था विल्किंसन और एक का नाम था फ्रैंकलिन। विल्किंसन और विल्किंसन विल्किंसन और फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक थे। उन वैज्ञानिकों ने एक तकनीक है उसका नाम है एक्सरे विवर्तन तकनीक। इन दोनों वैज्ञानिकों डीएनए की संरचना है उसको एक्सरे विवर्तन तकनीक है, उस तकनीक की सहायता से डीएनए की संरचना का अध्ययन किया था। ठीक है, तो आपसे पूछा गया कि डबल हेलिक्स मॉडल या द्विकुंडली मॉडल है वो किस वैज्ञानिक ने दिया था, वाटसन और क्रिक ने दिया था। उसके बाद आप बताओगे इन्होंने सहायता किसकी ली थी, विल्किंसन और फ्रैंकलिन की ली थी। ठीक है, अब ये द्विकुंडली संरचना मॉडल है, इस मॉडल के कुछ पॉइंट्स है उनको आपको याद करना है। 3-4 पॉइंट्स है, अच्छे अच्छे पॉइंट्स है, उसमें सॉल्यूशन बनता है। इन्होंने ये बताया था कि डीएनए द्विरज्जु की संरचना होती है। डीएनए की कैसी संरचना होती है, डीएनए की द्विरज्जु की संरचना होती है, यानी डीएनए में दो रज्जुक पाए जाते हैं। डीएनए में कितने रज्जुक होते हैं, दो रज्जुक होते हैं। ठीक है, इट मीन दो स्ट्रैंड होते हैं। सबसे पहला पॉइंट इन्होंने बताया था डीएनए की द्विरज्जु की संरचना होती है, यानी डीएनए में दो स्ट्रैंड होते हैं। ठीक है, दोनों स्ट्रैंड एक्चुअल में पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। दोनों स्ट्रैंड किसके बने होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट इन्होंने यही बताया था कि डीएनए की द्विरज्जु की संरचना होती है। डीएनए में दो रज्जु होते हैं, यानी दो स्ट्रैंड्स होते हैं। स्ट्रैंड किसके बने होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। अब उसके बाद इन्होंने दूसरा पॉइंट ये बताया था कि जो डीएनए है उस डीएनए के ये जो रज्जुक है, इन रज्जुक का आधार किसका बना होता है, आधार बना होता है शर्करा और फॉस्फेट का। शर्करा और फॉस्फेट है उसका बना होता है आधार, और इसके अंदर से कुछ संरचनाएं निकलती हैं, कुछ प्रक्षेपी संरचनाएं निकलती हैं, उनको कहा जाता है नाइट्रोजन क्षारक। ठीक है, नाइट्रोजन क्षारक। इन्होंने जिस डीएनए का अध्ययन किया था वो एक्चुअल में बी डीएनए था, दक्षिणावर्त कुंडली डीएनए था। इन्होंने जिस डीएनए का अध्ययन किया था वो बी डीएनए था, यानी दक्षिणावर्त कुंडली डीएनए है उसका अध्ययन किया था। ठीक है, डीएनए 4 मॉडल होते हैं, लेकिन अपने को एक ही याद रखना है, वाटसन और क्रिक ने कौन से डीएनए का अध्ययन किया था, बी डीएनए, ये दक्षिणावर्त कुंडली होता है उस डीएनए का अध्ययन किया था। इन्होंने सबसे पहले देखा ये डीएनए है उसमें दो रज्जुक होते हैं। कितने रज्जुक होते हैं, दो रज्जुक। दोनों रज्जु किसके बने होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट इन्होंने यही बताया था कि दो रज्जु होते हैं और दोनों रज्जु होते हैं वो क्या होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। ये इसका आधार है, ये क्या है, आधार है। आधार किसका बना होता है, शर्करा और फॉस्फेट का। आधार किसका बना होता है, शर्करा फॉस्फेट, शर्करा फॉस्फेट। तो आधार किसका बना हुआ है, ये आधार बना हुआ है शर्करा और फॉस्फेट का, शर्करा और फॉस्फेट का। फिर इसके भीतर की ओर क्या प्रक्षेपी होते हैं, नाइट्रोजन क्षारक। इसके भीतर की ओर कौन प्रक्षेपी होता है, नाइट्रोजन क्षारक प्रक्षेपी होते हैं। ठीक है, ये एक रज्जुक, ये दूसरा रज्जुक है, इसके भीतर की ओर क्या है, नाइट्रोजन क्षारक है। इसके भीतर की ओर क्या है, नाइट्रोजन क्षारक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ, इसके भीतर की ओर नाइट्रोजन क्षारक है, ये ध्यान रखना है। तो आधार किसका बना हुआ है, आधार बना हुआ है रज्जुक है, उन रज्जुक का आधार बना हुआ है शर्करा और फॉस्फेट, और अंदर की ओर क्या प्रक्षेपित है, नाइट्रोजन क्षारक। फिर उसके बाद उन्होंने दूसरा पॉइंट ये कहा था कि दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे की संपूरक होती हैं। दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे की संपूरक होती हैं, यानी अगर आपको एक श्रृंखला के नाइट्रोजन क्षारक पता हो, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, एडेनिन, तो आप दूसरी श्रृंखला के नाइट्रोजन क्षारकों का पता कर सकते हो। एडेनिन के सामने थाइमिन, थाइमिन के सामने एडेनिन, गुआनिन के सामने साइटोसिन, साइटोसिन के सामने गुआनिन, और एडेनिन के सामने थाइमिन। ये इस तरह से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने बताया था कि ये क्या होती है, अगर आपको एक श्रृंखला है उसके बारे में पता हो तो आप दूसरी श्रृंखला पता कर सकते हो, ये संपूरक होते हैं। फिर इन्होंने कहा था कि एडेनिन और थाइमिन के बीच में
एडेनिन और थाइमिन के बीच में क्या होते हैं, 2 हाइड्रोजन बंध होते हैं, और गुआनिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बंध होते हैं। फिर इन्होंने नेक्स्ट पॉइंट कहा था कि एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बंध होते हैं और गुआनिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बंध होते हैं। अब इन्होंने एक पॉइंट और बताया था बच्चों कि ये दोनों जो श्रृंखलाएं होती हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती हैं, वो ध्रुवता प्रदर्शित करती हैं। वो क्या प्रदर्शित करती हैं, जो ध्रुवता है उसको प्रदर्शित करती हैं, यानी एक दूसरे के प्रति समांतर होती हैं, एक दूसरे के क्या होती हैं, प्रति समांतर होती हैं। ठीक है, यानी एक का 5वां किनारा है 5 से 3 दिशा में, दूसरी क्या होगी 3 से 5 दिशा में होगी। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के प्रति ध्रुवता प्रदर्शित करती हैं, एंटी पैरेलल होती हैं। ठीक है, ये इन्होंने पॉइंट्स बताए थे। फिर इन्होंने एक पॉइंट और कहा था कि जो ये कुंडलन है, ये कुंडलन है। ठीक है, ये कुंडलन में 10 जोड़ी नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। ये कुंडलन में कितने जोड़ी नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, 10 जोड़ी नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। और 2 नाइट्रोजन क्षारक के बीच में, जैसे एक नाइट्रोजन क्षारक है और दूसरा नाइट्रोजन क्षारक है, इसके बीच में 0.34 नैनोमीटर की दूरी होती है। कितनी होती है, 0.34 नैनोमीटर की दूरी होती है। और 10 जोड़ी नाइट्रोजन के बीच में 3.4, यानी इसकी लंबाई कितनी होती है, 3.4 नैनोमीटर होती है एक कुंडलन की। कितनी होती है, इसका पिच कितना होता है, 3.4 नैनोमीटर होता है। ये इन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए थे, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने बच्चों। डीएनए का जैसे ही आपको डबल हेलिक्स मॉडल पूछा जाए, परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है 4 नंबर का, कि डीएनए की द्विरज्जु की संरचना है, उसको चित्र बनाकर या मॉडल बनाकर समझाओ। ये सवाल काफी बार परीक्षा में आ चुका है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल समझाओ। तो आपको ये पॉइंट्स याद करने हैं। सबसे पहले तो ये मॉडल दिया किसने था, वाटसन क्रिक ने दिया था, और इस विल्किंसन तीनों को मिलाकर 1962 में एक नोबेल प्राइज मिला था इस क्रिया के लिए इनको। इन्होंने डीएनए की पूरी संरचना है उसको एक्सप्लेन किया था। इन्होंने सबसे पहले क्या है, एक्सरे विवर्तन तकनीक है, उससे जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों को एकत्रित किया और इन्होंने वाटसन और क्रिक ने मॉडल दे दिया। अब ये डीएनए का जो मॉडल है उसके कुछ पॉइंट्स है, कुछ पॉइंट्स आपको 4-5 पॉइंट लिखने पड़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि डीएनए की द्विरज्जु की संरचना होती है, यानी 2 रज्जुक होते हैं। दोनों रज्जुक होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। अब अपन कहते हैं डीएनए का जो आधार है, इन रज्जुक का जो आधार है वो शर्करा और फास्फेट का बना होता है, और इसके भीतर की ओर क्या होते हैं, नाइट्रोजन क्षारक प्रक्षेपी होते हैं। अब अपन कह रहे हैं कि एडेनिन से थाइमिन जुड़ता है, उसके बीच में 2 हाइड्रोजन बंध होते हैं, और गुआनिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बंध होते हैं, यानी प्यूरिन से पिरामिडीन जुड़ा होता है। प्यूरिन से सदैव कौन जुड़ता है, पिरामिडीन जुड़ा होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना है कि डीएनए के जो एक रज्जुक है, एक रज्जुक होता है, दूसरा रज्जुक होते हैं, दोनों एक दूसरे के प्रति ध्रुवता दर्शाते हैं, प्रति समांतर होते हैं। एक 5 से 3 दिशा में, एक 3 से 5 दिशा में। अब एक अपन कुंडलन की बात कर रहे हैं, एक कुंडलन में 10 जोड़ी नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, और 2 नाइट्रोजन क्षारकों के बीच में दूरी होती है 3.4 नैनोमीटर की। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। और 2 अपन ये कुंडलन के ये टोटल दूरी 3.4 है, तो 10 नाइट्रोजन क्षारक है, तो 2 नाइट्रोजन क्षारक युग्मों के बीच की दूरी कितनी है, 0.34 नैनोमीटर है। ये ध्यान रखना।